क्या इंडिया के टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल के टी20 टीम में जगह नहीं बन रही है? प्यार और पीआर की फिलहाल सोशल मीडिया पर बहार है, क्योंकि अलग अलग खबरें मार्केट में दौड़ रही है। एक बड़ी खबर जिसमें कहा गया कि शुभमन गिल और जायसवाल टी20 स्क्वाड में नहीं होंगे शक्ल। हालांकि जब ये खबर सामने आई, इसके थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर शुभमन गिल के नाम से तमाम आर्टिकल बहने लगे। तमाम लोग शुभमन गिल के नाम पर पोस्ट करने लगे कि बीते कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में कितना अच्छा किया आईपीएल में उन्होंने। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या वाकई में शुभमन गिल और जायसवाल की टी20 स्क्वाड में जगह नहीं बन रही है? पहले भी वीडियोस में हमने कहा है कि अगर शुभमन गिल इंडिया के वाइस कैप्टन बनाए जाएंगे तो उनकी टी20 में जगह पक्की है। लेकिन अगर वाइस कैप्टन वो नहीं बनते, उनकी जगह अक्षर पटेल बनते हैं, जो कि पिछली इंग्लैंड वाली सीरीज में थे, तो फिर शुभमन गिल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शुभमन गिल, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट एटलीस्ट ओडीआई प्लेयर। टेस्ट में बीती सीरीज में उन्होंने जबरदस्त किया है, अपने आप को बताया कि उनका पोटेंशियल है। लेकिन टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर इस वक्त इंडिया में कंपटीशन सबसे ज्यादा है। बीते कुछ महीनों में गंभीर एरा में खासतौर पर सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में जिस तरह से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से 3 नंबर 4 नंबर पर आपके सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने रन बनाए हैं, 5 पर जिस तरह से हार्दिक ने जगह बनाई और 6 पर जिस तरह से अक्सर खूंटा गाड़ के बैठे हैं, क्या इंडिया उस विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलना चाहेगी? क्योंकि गिल से पहले जायसवाल को लेकर ये खबर आई थी और जायसवाल को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जायसवाल को बता दिया गया है कि भाई साहब अब आप रेड बॉल पर फोकस कीजिए। और अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हैं तो आप ये बात समझते होंगे कि जायसवाल ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने शुभमन गिल को रिप्लेस किया था टी20 में। जायसवाल इन कंपैरिजन टी20 में शुभमन गिल से कई लोगों की नजर में बेहतर है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा बेहतर है। एंड टी20 मॉडर्न डे क्रिकेट में इज ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। हालांकि शुभमन गिल की कंसिस्टेंसी उन्हें हमेशा एज देती है। शुभमन गिल एज अ टेस्ट कैप्टन बीती सीरीज में जबरदस्त किया है, आईपीएल में बीते 3 सालों में जबरदस्त किया है। लेकिन क्या अब वो दौर चल रहा है जहां पर अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीम होगी? कई लोग ये भी कह रहे हैं तभी जुबान से कि गंभीर एरा में सबके रूल्स बांट दिए जाएंगे कि आप टी20 के प्लेयर हैं, आप टेस्ट के प्लेयर हैं और आप आपस में कॉम्पीट कीजिए। और जो खिलाड़ी उस स्तर पर जाएगा जहां पर उसका कंपटीशन कोई नहीं है, वही तीनों फॉर्मेट में खेलेगा। अदरवाइज आप 1 या 2 फॉर्मेट में जाएंगे। जैसे जायसवाल ओडीआई में जगह अब तक नहीं बना पाए, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल के रहते उन्हें जगह नहीं मिली। वो कई बार अंदर बाहर हुए, सिर्फ 1 मैच खेल पाए। ऐसे में क्या गिल भी बाहर होंगे? ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि शुभमन गिल को लेकर जैसा हमने कहा कि प्यार और पीआर दोनों सोशल मीडिया पर बड़ा तेज है। ऐसे में हमें इंतजार करना होगा कि जब एशिया कप का स्क्वाड आता है तो वहां पर क्या जगह होती है। लेकिन जो बड़ी कहानी निकल कर आई वो यही थी कि आज तमाम मीडिया से जुड़े लोगों ने बताया कि शुभमन गिल और जायसवाल का सिलेक्शन नहीं हो रहा है एशिया कप में। इससे पहले भी जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैंने भी आपसे कह रखा था कि अगर गिल वाइस कैप्टन है तो टीम में खेलेंगे, अदरवाइज मुझे भी लगता है कि शायद उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा। जायसवाल को लेकर तो ऑलमोस्ट माना जा रहा है। ये खबर ही बताने वाली है कि जायसवाल साहब को अपना पीआर बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंस से आज के दौर में टीम इंडिया में जगह नहीं बन सकती। आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ सोशल मीडिया नंबर से गेम समझना पड़ेगा, चयनकर्ताओं पर दबाव बनाना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा। अब जायसवाल साहब सोच रहे हैं भाई हमारी क्या गलती है, हमें तो लगा था खाली खेल कर रन बनाने से जगह बन जाती है। बट अगर ऐसा होता तो जायसवाल के नाम की खबरें मार्केट में इतनी नहीं चलती, और जितनी खबरें चल रही हैं जायसवाल के नाम का अब तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। श्रेयस अय्यर की कहानी आने वाली है, जितेश शर्मा की बात चल रही है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ओपनिंग में क्या आप छेड़ोगे? अभिषेक शर्मा मुझे लगता नहीं कि उन्हें कोई छेड़ेगा। राइट नाउ ही इज नंबर 1 टी20 बैटर। जबरदस्त प्लेयर हैं, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट लगातार मेंटेन करते हैं और सबसे बड़ी बात है आपको बॉलिंग ऑप्शन भी वो देते हैं, तो आप उन्हें नहीं छेड़ सकते। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं आज के दौर में कोई भी इंडियन टीम में प्लेयर है जो उनको रिप्लेस कर सकता है। खासतौर पर जब वो बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन उनका डेडली होता है। संजू सैमसन एडवांटेज इसलिए पाते हैं क्योंकि 1 विकेट कीपर आप खिलाएंगे और नीचे जगह नहीं बनती है। इंडिया के पास जितने भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं वो 5 नंबर 6 नंबर के लिए, और 5 नंबर 6 नंबर के लिए आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास अक्षर पटेल है, आपके पास और ऑलराउंडर है, वॉशिंगटन सुंदर है। तो क्या आप नीचे बैटिंग में कीपर खिलाओगे? चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं। आपके पास संजू सैमसन ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं। प्लस संजू सैमसन ने 3 शतक लगाए थे, साउथ अफ्रीका में शतक लगाए थे, ऐसे में उनका भी एडवांटेज हो जाता है। शुभमन गिल, जायसवाल, केएल राहुल, ऋतुराज, ईशान किशन,
ये सारे नाम बीते सीरीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि पीछे छूट रहे हैं। गंभीर ने बैक किया था। और अगर वर्ल्ड क्रिकेट को भी आप देखेंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, दुनिया के सारे देशों में वो खिलाड़ी जिनका स्ट्राइक रेट कमजोर, उन्हें ड्रॉप किया गया। आप पाकिस्तान देख लीजिए, बाबर, रिजवान दोनों को ड्रॉप किया गया। मसला स्ट्राइक रेट था। क्या इंडियन सिलेक्टर वो कॉल लेंगे या वो शुभमन गिल के साथ जाएंगे? शुभमन गिल के फैंस तो चाहते हैं कि उन्हें जगह दी जाए उनकी वनडे परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन अगर बाकी खिलाड़ियों पर प्रेशर है तो क्या ये प्रेशर और क्या सेलेक्टर्स इस प्रेशर पर वो टफ कॉल ले सकते हैं? मुझे नहीं पता। मैं टेस्ट में शुभमन की परफॉर्मेंस के बाद उनके प्रशंसकों में हूं, लेकिन क्या संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइक रेट? फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप शुभमन गिल को खिला रहे हैं तो आप उन्हें वाइस कैप्टन बनाइए, टीम में जगह दीजिए और ये कहकर दीजिए कि इस खिलाड़ी पर हमें बहुत एतबार है, इस खिलाड़ी में हमें संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखती हैं। वो जो पीटरसन ने कहा था, कुछ खिलाड़ी देर से फटते हैं। आप शुभमन से को लेकर कहिए स्पष्ट तौर पर कि हमें भरोसा है कि ये आने वाले समय में T20 में और फटेंगे, ये और अभिषेक साथ में खेलेंगे। लेकिन क्या उससे टीम का कॉम्बिनेशन नहीं खराब होगा? बिकॉज इफ शुभमन गिल विल कम तो शुभमन ओपन करेंगे, उनके साथ अभिषेक जाएंगे, संजू शायद फिर 3 पर जाएंगे, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव 4 पर जाएंगे, तिलक या श्रेयस अगर 5 पर जाएंगे तो हार्दिक 6 पर जाएंगे, अक्सर 7 पर जाएंगे। क्या ये बैटिंग ऑर्डर को परेशान नहीं करेगा? शायद ये एक वजह हो सकती है जिस वजह से शुभमन गिल को लेकर ये खबरें आ रही थी। बट इट्स नॉट गोना बी दैट इजी बिकॉज शुभमन गिल टेस्ट में परफॉर्म करके आ रहे हैं, आईपीएल में परफॉर्म करके आ रहे हैं। बीते कुछ समय में रन बनाए हैं उन्होंने आईपीएल में, खास तौर पर 2023 कमाल था, 24 एवरेज था, 25 फिर बेहतर था, जबरदस्त था। मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपके 2 ओपनर कौन होने वाले हैं? संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा शुभमन गिल संजू सैमसन या कोई और? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो।